Hello everyone, this is Minu Dhankar. Welcome back to my YouTube channel #commerce तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 5 कर रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ गए हैं बेटा। तो यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है हमारा डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। तो बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही जाएंगी। मैंने बताया था अगर कोई ऐसा प्रॉफिट है जो उसको ना मिला हो प्रॉफिट दे देंगे, या फिर कोई रिजर्व पड़ा हुआ है, कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कुछ भी इस तरीके का है जो उसको मिलना चाहिए था और वो मिला नहीं, तो वो भी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, बेशक से उसकी डेथ हो रही है या फिर रिटायरमेंट हो रहे हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा अच्छे से क्लियर आपको क्वेश्चन करने से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 की गिवन इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं। ABC वर पार्टनर्स इन ए फर्म। ABC 3 पार्टनर हैं एक फर्म में। बी डेड, बी की क्या हो गई है, डेथ हो गई है ऑन 31 अगस्त 2021। कब हो गई है, 31 अगस्त को हो गई है। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड। अब उसकी डेथ तक का क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ 3 ईयर्स कंप्लीटेड ईयर्स। मतलब 3 साल का हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है और उसकी डेथ तक का जो प्रॉफिट है वो हमें निकालना है। प्रॉफिट बिफोर डेथ, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019-2021 वर 40,000, 50,000, 72,000। द फर्म क्लोजर इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, आगे कहता है कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। अब आगे 2 केस दिए हुए हैं। एक तो केस कहता है देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए और बी। अगर जो ए और बी है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होती है तो कैसे ट्रीटमेंट करोगे। सेकंड कहता है देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी एंड द न्यू रेशियो इज 7:5। तो उस टाइम हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ हमें क्वेश्चन ने क्या दी है, सबसे पहले तो हमें बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो पहली चीज क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का दे रखा है, 3 साल का। कितना है, 40,000, 50,000 और 72,000 और डिवाइडेड बाय में 3। जितने ईयर्स होते हैं वो लेंगे हम। तो कितना हो जाएगा, 4 5 9 और ये आ जाएगा आपका, एक सेकेंड टोटल करना पड़ेगा, 90,000 72, तो 1,62,000 डिवाइडेड बाई 3। 3 5 जा 340, कितना आ गया, 54,000 क्या आ गई यहाँ पर हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब ये तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, सबका है, ये तो सबके लिए है। अब एवरेज प्रॉफिट में से कितना लेना है, कब हो रही है डेथ उसकी। पहली चीज़ तो हमने ये देखी यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज़ वो क्वेश्चन ने क्या डिमांड की थी, मतलब क्वेश्चन ने कहा है कि जब उसकी डेथ हुई ना तो उस टाइम जो डेट थी वो थी 31 अगस्त 2021। तो यहाँ पर एक बार देखें, हमारा जो ईयर स्टार्ट होता है वो कब से होता है, हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये मानते हैं हम अपना एनुअली, अपना जो ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर यही होता है। अब अगस्त में जाके उसकी डेथ हो गई तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने का प्रॉफिट ही दिया जाएगा उसको। तो इसका यहाँ क्या निकालेंगे हम, 5 ईयर्स का, 5 मंथ का, 5 मंथ्स प्रॉफिट। ठीक है, कब से कब तक, 1 अप्रैल से लेके और 31 अगस्त तक का। कितना हो जाएगा, 54,000 पे 5/12। ठीक है, कितना, 5/12। तो काटो, किसी पे जा रहा है, 3 चौक 3 1 3 8 24, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है, 5 0 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, 22,250 रुपये क्या आ गया जो टोटल प्रॉफिट है। मतलब हमारे पास सभी पार्टनर के लिए जो टोटल प्रॉफिट आया है 5 महीने का वो आ गया 22,500। अब इस 22,500 में जो रिटायर्ड पार्टनर है, रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर नहीं सॉरी डेथ होगी है बी की, तो बी का शेयर देख लेते हैं। बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, हमें कोई PSR तो गिवन थी नहीं, तो हमने अज्यूम किया कि तीनों इक्वली बांट रहे होंगे, 1:1 होगी इनकी।
तो 22,500 का 1/3 निकाल लेते हैं। 3 7 जा 3 5 जा 15, कितना आ गया 7,500। ये अमाउंट क्या आ गया, प्रॉफिट जो उसको मिलना चाहिए था। ठीक है, अब हमें दो केस दिए हुए हैं, प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया। एक तो केस कहता है जब क्वेश्चन ने क्या ना दे रखा हो, कोई चेंज ना दे रखा हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब कुछ चेंज ही नहीं है तो क्या कर लेंगे, सीधी सी एंट्री कर देंगे, इसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे और क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे हम, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट 7,500। टू किसके अकाउंट में डाल रहे हैं हम, बी के में, टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट कितना 7,500। पहला केस तो ये हो गया। अब कहता है अगर उनकी पीएसआर में चेंज है, ये तो था हमारा क्या, केस 1। अब कहता है केस 2, केस 2 उनका पीएसआर में चेंज है और जो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी हमें, वो दे दी है 7:5। नई पीएसआर कितनी दे दी हमारी, 7:5। ठीक है, अब जब हमें नई पीएसआर दे रखी है, ओल्ड हमें पता ही था, तो क्या निकालेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या निकालेंगे, पहले किस रेशियो में शेयर कर रहे थे, वो अपना 1:1, तीनों का इक्वल ही था। तो अब आगे उनका जो शेयर आ जाएगा, अगर मैं देखूं ए का, ए ने कितना गेन किया, न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड 7/12 माइनस 1/3, और सी ने कितना गेन किया है, सी गेन करेगा 5/12 माइनस 1/3। तो कॉमन तो क्या आ गया 12, 7 माइनस 3 4 जो 12, तो 4, कितना आ गया 3/12। यहाँ देखो एलसीएम कितना आ गया 12, 5 और 4, 1/12। तो इनका गेनिंग रेशियो क्या हो गया 3:1। अब जब उन्होंने चेंज कह दिया तो हम गेनिंग रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो कितना आ गया 3:4। यहाँ जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री हो जाएगी हमारा जो ये 7,500 है, इसमें से 7,500 में से 3/4 किसके अकाउंट से निकाल लेंगे, ए के में से, और 7,500 का 1/4 किसके अकाउंट से निकाल लेंगे, इसके अकाउंट से। तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, और कितना हो गया 4 3 आ गया ना, 4 8 जा 4 7 4 5, 1875 तो आ गया ये, और इसका 3 से करो मल्टीप्लाई, 3 से हो जाएगा 5 5 6 2 5। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, अब इन दोनों के कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे हम। जो केस 2 के अकॉर्डिंग हमारी जनरल एंट्री रहेगी, क्या यूज करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना किसके अमाउंट से जाएगा 5,625 रुपये। बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 1,875 रुपये, किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सॉरी ये सी था, सी टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये अब जब चेंज आ रहा है और चेंज नहीं आ रहा था तो सस्पेंस अकाउंट से हमने क्या कर दी थी, जनरल एंट्री कर दी थी। ठीक है, तो ये दो केस थे हमारे इस क्वेश्चन में, दोनों बिल्कुल सिंपल से थे, कुछ दिक्कत थी नहीं इन क्वेश्चनों में। ठीक है, अब आगे से इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और करोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 हमें क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है हमें, हरी मोहन सोहन पार्टनर है एक फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल 31 मार्च को ही बंद हो जाती है। मोहन की डेथ हो गई है, कब हो गई है 24/8/2021। अब यहाँ पर मंथ के साथ साथ क्या दी हुई है, डेट भी दी हुई है। डेट दी हुई है तो डे कैलकुलेट कर लेंगे। मोहन्स डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 75,000। मोहन की डेथ के टाइम गुडविल भी बता रहे हैं, कितनी टोटल गुडविल बता रहे हैं 75,000। इसका शेयर निकाल लेंगे। The partnership deed provide that on the death of a partner, his share in the profit of the firm in the year of his death will be calculated on the basis of last year's profit.
द प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना आ गया, 2 लाख प्रॉफिट बता रहा है। अब ये भी दे रहा था हमें, गुडविल का अमाउंट तो देना ही है। अब ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके बताना है, कब तक का, 24/8 तक का कैलकुलेट करना है। मोहन का शेयर प्रॉफिट निकालना है, जर्नल एंट्री करनी है और गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, अब तो इसकी क्वेश्चन में आगे हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल से हम क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं हम कितना है, 2 लाख रुपए। सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ किसकी, उसके प्रॉफिट की, शेयर, मोहन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका कितना शेयर है वो निकाल लेते हैं। अब देखो 2 लाख प्रॉफिट है, इसका शेयर कितना होना चाहिए 2 लाख के हिसाब से। अब 2 लाख के हिसाब से पहले हमें कैलकुलेट करना है कब तक का, जो हमें डेट दी गई है ना 24/8 तक की। 24/8 मतलब 24 और महीना कौन सा हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 8 अगस्त होता है, सॉरी अगस्त होता है। ठीक है, अगस्त तक का कैलकुलेट करो। तो हमें इसमें ना डे दे रखे हैं तो 24, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें लेने पड़ेंगे। ये तो हमें प्रॉफिट दे रखा है, एक बार यहाँ लिख लेते हैं हम, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त की कितनी दे, अगस्त की दे दी 24। मई के होते हैं 30 दिन, 30 ही होते हैं ना मई की, नहीं मई के 31 होते हैं। अप्रैल के होते हैं 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31। टोटल करो 4 5 6, 3 6 दिन दिया, 9 3 चौक 12 और 2 14, 146 दिन हो गए हमारे। टोटल कितने डेज हो गए, 146। ठीक है, अब 146 दिन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। हमारा इतना प्रॉफिट है 146 दिन के अकॉर्डिंग। अब इसमें ईयर जो लिखा हुआ था, ईयर हमारा कौन सा है, 2021, यानी कितने दिन ले लेंगे हम, डिवाइडेड में 365। ठीक है, अब इनका जितना मिनिमम आप काट सकते हो काट दो। 5 पे चला जाएगा पहले तो ये, चलो एक बार मैं साइड में काट लेती हूँ, इसको मिनिमम प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कट के आपका 32,000। ठीक है, आप इसको पूरा काटोगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 32,000। ये तो कैलकुलेशन कर ली हमने, क्यों, जो प्रॉफिट मिलेगा। अब 32,000 तो क्या है, जो टोटल प्रॉफिट है जो इसको मिलना चाहिए इसके अकाउंट में, इतने दिन के हिसाब से हमने निकाल के दे दिया। अब क्या मिलेगा इसको, गुडविल और मिल जाएगी। गुडविल कैसे मिलेगी, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कुछ भी लिख सकते हो आप। कैसे करेंगे, गुडविल का अमाउंट 75,000 टोटल गुडविल बता रहे हैं। टोटल गुडविल कितनी बता रहे हैं, 75,000। ठीक है, 75,000 टोटल गुडविल है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:2:1, 2:2:1। अब इसका शेयर देख लेते हैं, कौन था ये, मोहन्स शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। इसका हो जाएगा 75,000 2/5, 5 1 जा 5 5 जा 30,000, 30,000 इसका शेयर आ गया गुडविल का। ठीक है, अब 30,000 को किस रेशियो में देंगे, हमें कुछ बता रखा है कि आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर कुछ नहीं दे रखा हमें कि आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, ये जो यही ओल्ड ही क्या है इनकी 2:1 ही क्या मान लेंगे हम, इनकी गेनिंग रेशियो और न्यू PSR मान लेंगे। ठीक है, तो 30,000 को 2 हिस्से ये देगा, 1 हिस्सा देगा ये। अब आ जाते हैं डायरेक्ट जर्नल एंट्री पे। पहले इसी की जर्नल एंट्री करते हैं। तो कौन कौन दे रहा है, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट हो जाएगा, 30,000 के 3 हिस्से कर दो, 10 10 दूनी 20, 20,000 दे देगा ये। उसके बाद है सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने दे देगा, 10,000 ये दे देगा। 2 किसको मिल रहा है, मोहन को मिल रहा है। मोहन्स क्या हो गया, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट मिल जाएगा इसको गुडविल के 30,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, पहली एंट्री तो जो किससे रिलेटेड थी, हमारी वर्किंग नोट नंबर 2 से थी, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है। ठीक है,
सेकेंड एंट्री हम प्रॉफिट की करेंगे, तो प्रॉफिट तो डायरेक्ट ही हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट से डाल लेंगे, क्योंकि हमें कुछ कहा नहीं गया है। अगर कुछ गेनिंग रेशियो वगैरह निकालते तो देते, अभी हमने कुछ एज्यूम नहीं कर रखा, क्वेश्चन ने कुछ नई PSR नहीं दे रखी, तो इसी रेशियो में हम क्या दे देंगे, इसको प्रॉफिट दे देंगे। तो कितना प्रॉफिट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना 32,000। ठीक है, उसके बाद है किसके पास जा रहा है ये, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट 32,000। क्लियर है। तो ये दोनों जनरल एंट्री हो गई, हमने उसको प्रॉफिट भी दे दिया और उसके अकाउंट में गुडविल का पैसा भी डाल दिया। ठीक है, होप क्लियर होगा तुम्हें ये अच्छे से। अब चलो नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन अभी करेंगे सारे, तो धीरे धीरे हो जाएगा, वैसे इसमें कुछ नया नहीं था। क्वेश्चन नंबर 62 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 62 हमें क्या कह रहे हैं, ABC पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:2। ए की डेथ हो गई, ए की आगे वाले शेयर की डेथ होगी, फिर कहता है 31 दिसंबर 2019 को अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 में 31 मार्च को कितनी सेल बता रहा है, 4 लाख की सेल हो गई। ठीक है, सेल्स ऑफ 3,30,000 अमाउंटिंग बिटवीन द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2019 तक। अब जो इनके बीच में 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 दिसंबर तक के बीच की जो सेल्स हुई है वो कितनी है, 3,30,000 है। प्रॉफिट दे रखा है फर्म का 60,000 रुपये। अब देखो यहाँ तक तो बता दी, एंड में कितनी है 4 लाख, लेकिन बीच में सेल कितनी हुई थी 3,30,000, तो उस टाइम टोटल प्रॉफिट दे दिया। अब टोटल प्रॉफिट दे दिया तो हमें कौन सा प्रॉफिट लेना है, वो प्रॉफिट लेना है जो इनके बीच में हुआ था। तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे हम, इसमें बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हम इसमें ले सकते हैं इफ सेल्स, क्या लिखेंगे हम, इफ सेल्स आर 330 थी ना, 330,000 प्रॉफिट्स कितना हो जाएगा, विल बी, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 60,000 हमें प्रॉफिट दे रखा है, और अगर सेल थी 3,30,000 आउट ऑफ 4 लाख, ठीक है, आउट ऑफ 4 लाख में से अगर 3,30,000 सेल हुई है उसके बिटवीन के टाइम की, तो काटो कितना हो जाएगा, 4 तो यहीं से चले गए, 1 इसकी चली गई है, तो 4 1 4 5 20 0 0 0 0 15 दिए 45, नहीं कुछ गलत कर दिया मैंने, हाँ 15 दिए 45, 4 15 दिए 45, 46 48 49। तो ये क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास टोटल प्रॉफिट। अब ये तो टोटल प्रॉफिट है, अब टोटल प्रॉफिट में ए का शेयर देख लेते हैं कितना हो जाएगा, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा था हमें, 4:3:2, तो कितना हो जाएगा 49,500 का, ए पहले वाला ही है, 4/4 3 7 2 9 9, तो 9 पे देखो, 9 5 45, 4 9 5 45 55, 0 0 4 20 4 20 और 2 22, तो 22,000 रुपये क्या करेंगे हम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जनरल एंट्री तो मांग नहीं रखी, अगर जनरल एंट्री मांग रखी होती तो कैसे करते हैं हम, किसके अकाउंट में जा रहे हैं, ए के में, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट दे रहे हैं हम उसको, 22,000 रुपये देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना 22,000। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 63 और कर लेते हैं। 63 हमें क्या कह रहा है, यहीं पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 हमें कह रहा है ABC पार्टनर है फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:2:1, देयर बुक्स आर क्लोज, उनकी बुक्स क्लोज हो जाती हैं 31 मार्च को हर साल। बी की डेथ होगी, बीच वाले की डेथ हो गई है 1 अगस्त को, अब अगस्त में हुई है तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसके बाद एग्जीक्यूटर्स ऑफ बी आर एंटाइल्ड टू, अब आगे देखो हिज शेयर ऑफ कैपिटल कितना था 4 लाख,
अलोंग विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल, इसमें साथ में क्या है 4 लाख में क्या है उसकी गुडविल भी है। टोटल गुडविल फर्म की दे रखी है 1.5 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, पिछले साल की 1.5 ईयर परचेज गुडविल है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिक सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड March 31 कब कितनी दे रखी है 4 लाख, और प्रॉफिट दे रखा है फॉर द सेम ईयर 80,000। ये तो टोटल सेल है, इसमें प्रॉफिट हो गया 80,000 का। सेल्स शो कर रही है ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 25%, परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट अर्निंग इज इंक्रीज्ड बाय 4%। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जर्नल एंट्री पास करनी है और वर्किंग नोट अपना क्लियरली दिखाना है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लिखेंगे हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमें क्या बताया था, पहले बताया था कि क्या मानना है, हमें टोटल गुडविल माननी है, जितना भी प्रॉफिट आता है उसका कितना 1.5 ईयर्स ऑफ परचेज। अब हमें कितना दे रखा है प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट बताया है, गुडविल निकालनी है हमें, तो हमें प्रॉफिट बताया है 80,000 का और गुडविल परचेज के हिसाब से 1.5 ईयर। तो इसको करो क्वेश्चन को, तो ये आ जाएगा हमारा 1,20,000। 1,20,000 क्या आ गई हमारी टोटल गुडविल आ गई। टोटल गुडविल हमें प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई में क्या लिया है हमने, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये टोटल गुडविल आ गई। किसका शेयर लेना है, रिटायर कौन हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर रिटायर हो रहा है बी, बी इज शेयर ऑफ गुडविल। बी का शेयर कितना हो जाएगा 1,20,000 में शेयर कितना था उसका 2:1 था, तो 2/5 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 दूनी 48, कितनी हो जाएगी उसकी गुडविल होगी 48,000। ठीक है, उसके बाद एक कैलकुलेशन तो होगी हमारी ये, उसके बाद एक कैलकुलेशन करते हैं, जब हमें प्रॉफिट पता ही चल गया है तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कितना है 80,000 कह रहा है ये, 80,000 में से इसका शेयर कितना हो जाएगा, अब इसका शेयर निकालेंगे, कौन है ये 20, बी का प्रॉफिट निकालेंगे हम, 20 प्रॉफिट कितना 80,000। ठीक है, इसका शेयर कितना है 2/5, 2/5। अब आगे एक बात देखो, इसकी डेथ कब हुई है, इसकी डेथ हुई है बेटा 1 अगस्त 2019 को, 1 अगस्त 2019। तो कितने महीने का मिलेगा इसको, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितने महीने का प्रॉफिट मिल जाएगा इसको 1 अगस्त, 1 सेकेंड, 1 अगस्त 2019 को हो गई है, तो इसको प्रॉफिट मिलना चाहिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त के तो शुरू में ही हो गई, 4 महीने का मिलना चाहिए। कैलकुलेट करूँ मैं एक बार, 4/12, 5 से जाएगा तो 5 1 कितना रह गया, 5 6 30, 16,000, तो ये हो गया 16 दूनी 32, 32,000 आ गया हमारा। तो 32 में आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 से होता होगा ना, हाँ 16 दूनी 32। तो 1 मिनट, 1 अगस्त को ही कह रहे हैं ना ये, हमें क्या कह, तो हम इसको दे देंगे 6 महीने का प्रॉफिट, कितने का देंगे तो 2, तो कितना आ गया हमारा 16,000 क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। अब इसको क्या क्या मिलेगा, 16,000 तो प्रॉफिट मिलेगा और 48,000 क्या मिलेगा इसको, उसका अमाउंट मिल जाएगा क्या गुडविल का। ठीक है, अब आते हैं हम जर्नल एंट्री पे। तो जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री तो हमारी क्या हो जाएगी, हम गुडविल को एडजस्ट कर रहे हैं और गुडविल के बारे में जब कुछ नहीं दे रखा तो इसी रेशियो में गुडविल को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ दे रखा है, 1 मिनट क्वेश्चन में मुझे देखने दो। अमाउंट पेबल इज डन टू एग्जीक्यूटर, उसके बाद था गुडविल था फॉर्म 1 सेकेंड, losses in the ratio of their books should be on the first one along with कुछ नहीं कह रखा, और जब कुछ ना कह रखा तो हम क्या मान लेंगे, उनकी ओल्ड पीएसआर ही क्या उनकी गेनिंग रेशियो है और वही क्या हो जाएगी उनकी क्या कहते हैं इसको, गेनिंग रेशियो और न्यू पीएसआर। क्वेश्चन में मुझे तो कुछ दिखा नहीं है,
तो मैं क्या करूँगी, 48,000 को दोनों में इक्वल ले लेती हूँ। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट इक्वली, तो कितना आ गया 24,000। 24,000 इक्वल क्यों लूँगी, 3 ऐसे करूँगी, 3 1 और 3 6 18, तो 16 दूनी 32, 32,000 तो देगा ये। और सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 देगा ये, ठीक है। तो टोटल किसके अकाउंट में चले जाएंगे, टोटल चले जाएंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना 48,000, ठीक है। यहाँ तक हुआ क्लियर। आगे क्वेश्चन ने कहा था गुडविल दे दी हमने, इसके बाद इसको प्रॉफिट और देना है 16,000 रुपये का। तो 16,000 का प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितने से 16,000 से, टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट 16,000 मिल गए उसको, ये 48 मिल गए थे ये। तो टोटल बताओ उसकी कैपिटल कितनी थी, स्टार्टिंग में 40,000 उसकी कैपिटल दे रखी है। तो अब इसकी टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी इसके एग्जीक्यूटिव के थ्रू देनी है हमें। तो 4 लाख तो थी ही, 4 लाख में 48 और 16 और ऐड कर दो, 0 0 0 8 6 14 4 5 1 6, 4,64,000 क्या दे देंगे हम इसके एग्जीक्यूटिव के थ्रू ट्रांसफ़र करवा देंगे। तो 20 एग्जीक्यूटर को दे देंगे, 20 एग्जीक्यूटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 4,64,000, टू उसके कैपिटल अकाउंट से दे रहे हैं, टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सारी चीज़ें उसके कैपिटल अकाउंट में हैं। अब वो तो मर गया, वो थोड़ी ना लेने के आएगा, तो उसका कोई एग्जीक्यूटर होगा, वही इस टोटल अमाउंट को लेके जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, वैसे कोई दिक्कत तो थी नहीं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आपके कमेंट्स जरूर लिए जाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा, हैव अ नाइस डे।